ड्रामा सीरियल ज़िंदगी एक पहेली में आज की एपिसोड में मलिहा कुलसुम के घर आती है और आके बड़ी बातें सुनाती है। कहती है कि महनाज आप भी एक बुज़दिल औरत है, इनकी हमेशा हाथ की इनकी डोर किसी दूसरे के हाथ में ही होती है। इन्होंने कभी अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले किए ही नहीं हैं, इन्होंने कभी अपने दिमाग से सोचा नहीं है। जिस किसी ने इनको जो कुछ कह दिया इन्होंने वो मान लिया और करना शुरू कर दिया। अब भी जो आप लोगों को दबाव में आके वो निकाह करने के लिए तैयार हुई हैं, वरना वो साकिब से निकाह करना नहीं चाहती। ये सारी बातें महनाज जब सुनती है उसको बड़ा दुख होता है। उसके सामने उसका लहंगा और चूड़ियाँ पहनी पड़ी होती हैं, वो बहुत रोती है, उन्हें उठा के फेंक देती है और समझ नहीं आता कि वो क्या करे। फिर उसके बाद फहद के पापा महनाज को फ़ोन करते हैं और उसे कहते हैं कि क्या हाल चाल है आपका। महनाज कहती है कि मैं ठीक हूँ। वो कहते हैं कि आज आप ऑफ़िस क्यों नहीं आई। तो महनाज कहती है कि बस मैं थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी इसलिए मैं ऑफ़िस नहीं आई। तो वो कहते हैं कि मैं आपसे एक बात कहूँ। तो वो कहती है कि हाँ जी कहें। तो वो कहते हैं कि आप मुझे ये बताओ कि आप जहाँ शादी करने जा रही हो वहाँ पे आपकी मर्ज़ी शामिल है। महनाज कहती है कि नहीं सर, मेरी बिल्कुल भी मर्ज़ी शामिल नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ अपनी माँ की खुशी के लिए यहाँ शादी करना चाह रही हूँ कि मेरी माँ ने बड़े दुख उठाए हैं, अब मैं उन्हें मज़ीद कोई दुख नहीं देना चाहती। फहद से आप कहते हैं कि मेरी बात सुनो, अगर आपकी जिस शादी में खुशी ही नहीं है, आप वहाँ शादी करना ही नहीं चाहती, वहाँ शादी करके क्या आप सारी ज़िंदगी खुश रहोगी? आप खुश नहीं रहोगी। एक दफ़ा अगर आप इनकार कर दोगी ना तो फिर सारी ज़िंदगी आप किसी अच्छे इंसान से ज़िंदगी गुजारना जो आपकी पसंद का हो। ये महनाज कहती है कि ऐसा कोई शख्स अब तक आया ही नहीं है जिसके साथ मैं खुशी से ज़िंदगी गुजारना चाहूँ। एक साकिब भी था लेकिन उसकी भी शादी हो गई है, मैं उसका घर तबाह नहीं करना चाहती, उसके ऊपर सोकर नहीं लाना चाहती। जिस पे वो कहते हैं कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी, क्या तुम मुझे कबूल करोगी। महनाज से सुनती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फ़ोन बंद कर देती है। इसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। मलिहा अपने घर वापस आ जाती है और बड़ा गुस्सा हो रही होती है। फहद भी कहता है कि बस कर दो, अब छोड़ो इस टॉपिक को, अब हमने मज़ीद इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करनी। लेकिन मलिहा को बड़ा गुस्सा आता है, कहती है कि खाला जो चाहती हैं, जो मर्ज़ी फ़ैसले करवाना चाहती हैं करवा लेती हैं। मलिहा आप भी इंसान है, कोई गुड़िया थोड़ी हैं जिनकी ज़िंदगी से जो मर्ज़ी खेल ले, जिनको जहाँ चाहे उनको उस तरफ लगा दिया। मैं अपनी बहन के साथ कभी ज़्यादती नहीं होने दूँगी, वो वहाँ शादी नहीं करना चाहती, सिर्फ एक खाला उनके पीछे पड़ी हुई हैं। तो फहद कहता है अच्छा चलो छोड़ो इस बात को। उतनी देर में कुलसुम का फ़ोन आता है और वो बताती हैं कि महनाज ने खुदकुशी कर ली है। मलिहा कहती है क्या महनाज आपी ने खुदकुशी कर ली है। वो एकदम फ़ोन बंद करती है, कहती है फहद चलो फहद चलो, और वो रोना शुरू हो जाती है। फहद उसे बड़ी मुश्किल से संभालता है और हॉस्पिटल लेकर आता है। वहाँ आके उसकी मम्मा बड़ा रो रही होती हैं, कहती मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटी इतनी हसास है, वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती उस पर अपनी मर्ज़ी थोपने की कोशिश की थी और वो बेचारी बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने खुदकुशी कर ली है। पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी, डॉक्टर्स भी कुछ बता नहीं रहे। मलिहा कहती है कि मामा इसमें आपका कसूर नहीं है, इसमें हम सबका कसूर है, हम सारे ही इसमें इन्वॉल्व हैं। ये कह के वो खाला की तरफ देखते हैं, ये खाला गुस्से में बोलना शुरू हो जाती हैं कि हाँ हाँ तुम्हारा क्या ख्याल है कि मेरा कसूर है सारा, मैंने किया है सारा। मलिहा कहती है कि फ़िलहाल इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, अभी आप खामोश हो जाएं, हॉस्पिटल में तमाशा ना लगाएं। उतनी देर में नर्स आती है, वो आके बताती है कि महनाज ने उसकी मामा पूछती है कि हाँ जी मेरी बेटी का क्या हाल है, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना, आपको खुदा का वास्ता है मेरी बेटी को ठीक करने मैंने बड़े बहुत दुख बर्दाश्त किए हैं, मैं और मज़ीद दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। नर्स कहती है कि आप बैठें, आप हौसला करें, आपकी बेटी ने कोई एक दो गोलियाँ नहीं काफ़ी सारी गोलियाँ खाई हैं, हमने उनका मैदा तो वॉश कर दिया है, लेकिन अभी जो है वो उनकी तबीयत बिल्कुल भी नहीं संभली है, उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है। अभी फ़िलहाल वो बेहोश ही हैं, आप सब दुआ करें कि उन्हें होश आ जाए। जब उनको होश आएगी फिर ही उनकी कंडीशन दे के बताया जाएगा कि अब आगे हमने करना क्या है। इसमें कुलसुम कहती है कि लेकिन आप पूरी कोशिश करें कि आप उसे बचा लें, उसे मुकम्मल तौर पे ठीक कर दें। आपका आगे मैं हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ। नर्स कहती है कि आप हमारे आगे हाथ पाँव ना जोड़ें, आप अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला ने चाहा तो उनको ज़िंदगी ज़रूर देगा, बस आप दुआ करें कि उसको जल्दी से होश आ जाए। कुलसुम कहती है कि इंशाल्लाह इसको ज़रूर होश आ जाएगा। मलिहा महनाज और खाला सारे वहाँ बैठे बड़ा रो रहे होते हैं। मलिहा उसकी इतनी दुआ कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला महनाज को ज़िंदगी दे, उसको सेहत दे। उस बेचारी ने पहले ही ज़िंदगी में इतनी दुख तकलीफ़ बर्दाश्त किए हैं, अब बेचारी एक और तकलीफ़ में आ गई है।